हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत अध्ययन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से करेंगे मौर्य साम्राज्य के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन यदि आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं या फिर एसएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पर आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो दिए गए कथनों में से असत्य कथन बताना है, कौन सा असत्य है। तो चलिए देखते हैं। कथन एक है, बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ। तो मौर्य काल में बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ, ये बिल्कुल सही कथन है। कथन दो है, पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। राजस्थान में पत्थर के स्तंभ तैयार नहीं किए जाते थे, बल्कि वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट है, मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, इस काल में पांडुरंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी का ज्ञान का उदाहरण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और यहीं से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। अतः कथन बी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है, इस काल में पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू हुआ। नेक्स्ट कथन है, मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाने की परंपरा भी शुरू की। इसका सबसे पुराना उदाहरण बरार की गुफाएं हैं। तो मौर्य काल के जो शिल्पी थे, जो कारीगर थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाने की परंपरा जो है ना शुरू की थी। और इसका सबसे पुराना जो उदाहरण है वो है बरार की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सिंपल शब्दों में यहाँ पर पूछा गया है कि गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के लिए कौन कौन से कारक जो थे वो उत्तरदायी थे। तो चलिए देखते हैं। नंबर एक है लोहे का प्रचुर प्रयोग। नंबर दो है आहत मुद्राओं की उपलब्धता। नंबर तीन है लेखन कला का प्रयोग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। गंगा के मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के आधार थे लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायत, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार मर्दभांड नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रचलन और सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय। तो इस तरह से विकल्प डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो कारण हैं वो गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के लिए उत्तरदायी कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन एक है कुणाल, ऑप्शन नंबर बी है वृहद्रथ, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालोक, ऑप्शन नंबर डी है उदयन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की नींव रखी गई। इस तरह से विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रख रखाव से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। कथन दो है, मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। कथन तीन है, प्रांतों में दमनकारी शासन था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों कथन ही सही हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। अशोक की धार्मिक नीति ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडीय अनुष्ठानों पर रोक लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आय में कमी आई और ब्राह्मणों में उसके प्रति द्वेष की भावना जागी। मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर खड़े हुए नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। अतः कथन एक जो है सही है। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं तक लगानी पड़ी। अतः कथन दो सही है। नेक्स्ट है, साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था प्रांतों में दमनकारी शासन। अशोक के कलिंग अभिलेख में बताया गया है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। अतः कथन तीन जो है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। कथन एक है, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण होता था। तो ये तो बिल्कुल सही है। कथन दो है, इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन मौर्य काल में हो चुका था। नेक्स्ट कथन है, पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, मौर्य शासन में मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाले आहत रजत मुद्राएं मान्य थी। ये मुद्राएं कर की वसूली और अधिकारियों के वेतन भुगतान में सुविधाप्रद हुई होंगी और अपनी शुद्ध समरूपता के कारण व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में सुविधा के साथ चलती थी। अतः विकल्प बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रांतों में हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए अशोक ने तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई थी। अतः कथन ए जो है सही है। नेक्स्ट कथन है, मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। मकान ईंटों के भी बनते थे और लकड़ी के भी। अतः कथन सी जो है वो भी सही है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल चेदियों और सातवाहनों को बल्कि चेरों, चोल और पांड्याज को भी मौर्य साम्राज्य से ही मिली थी। अतः कथन डी जो है वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, चीन के राजा शी हुआंगती ने यूनानियों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि चीन के शासक ने यूनानियों के हमले से सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शकों के हमले से चीन की सुरक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य की स्थापना किया। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, केवल 2। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चीन की दीवार का निर्माण राजा शी हुआंगती ने लगभग 220 ईसा पूर्व में सिथियन शकों के हमलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए करवाया। अतः कथन एक जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट कथन है, यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से कथन 2 जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये सही।
कथन है। कथन 2 है, मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ कथन है, अरामैइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है, तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित अभिलेखों में से अरामैइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरामैइक तथा यूनानी दोनों में हैं। अतः कथन डी जो है वो गलत है। तो इस तरह से दोस्तों डी जो है हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मौर्य साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि ये मेरा छोटा सा प्रयास या मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको थोड़ा बहुत भी कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे लगता है कि मैं सही राह पर चल रही हूँ। और आपका एक लाइक, एक कमेंट, और दोस्तों आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है इस राह पर मुझे चलने के लिए आप अपना सहयोग ज़रूर देंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।